तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त बढ़िया होंगे। और मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो क्लास 9th एंड 10th के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लाइट का चैप्टर। और ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है, और जिसमें हम लोग कुछ लास्ट के पावर ऑफ लाइन्स, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ कन्वेंशन। किसका? लेंस का। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे? तो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस क्या हो, अच्छी हो जाए, जिससे हम लोग को अलग अलग क्वेश्चंस करने में क्या हो, हेल्प हो जाए। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं क्या पहला टॉपिक, साइन ऑफ कन्वेंशन से। तो देखिए, हम लोगों ने दो टाइप के लेंस के बारे में पढ़ा था। पहला कौन सा हम लोग का? कॉन्वेक्स था। पहला क्या था हम लोग का? कन्वेक्स। और दूसरा हम लोगों ने सही से बना लेते हैं। अच्छा, ये हम लोग कन्वेक्स हो गया। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्केव लेंस के बारे में। ये कौन सा लेंस हो गया हम लोग का? कॉन्केव लेंस हो गया। और देखो, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से एक हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसमें वही केस था, हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को। अच्छा, ये हम लोग क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये देखो, एक ये लेंस हो गया। अब देखो, साइन कन्वेंशन क्या करता है? साइन कन्वेंशन से क्या कि अगर कहीं पॉइंट होगा, उस पॉइंट का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? हम लोग मेनली, हम लोग का होता क्या है, पहले तो हम लोग को डिस्टेंस ऑफ है ऑब्जेक्ट। पहले क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या लेंगे। और दूसरा क्या था हम लोग का? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और तीसरा हम लोग क्या आता है? डिस्टेंस, या फिर कह सकते क्या? फोकल लेंथ। क्या? फोकल फोकल लेंथ। और लोग क्या आता है हम लोग का? और हम लोग फोकल लेंथ है क्या? एक हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या आता है? हाइट ऑफ इमेज। ठीक, ये सब केसेस आते हैं। अब देखो इसका, देखो पहले ऑब्जेक्ट से बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट में, देखो पहले ये समझो, एक कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा था। क्या? कार्टेशियन प्लेन। क्लास 9 हम लोग क्या पढ़ाते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जो हम लोग ये क्या होता है हम लोग का? ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन होता है तो लेफ्ट साइड आते हैं तो क्या होता है हम लोग का? नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे सिंगल इसके ऊपर जाएंगे तो इस एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस पे ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या मिलेगा हम लोग का? पॉजिटिव नंबर। और एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे तो क्या सा नंबर मिलेगा हम लोग का? नेगेटिव नंबर। अच्छा, सिमिलरली देखो, इसका मान लो क्या, ये ले लो वाई एक्सिस, और इसको क्या मान लो? एक्स एक्सिस। ये हम लोग क्या जाएगा? ओरिजिन। ये बताओ हमको, ये बताओ कि पहला हम लोग क्या बोले? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा रखें कहाँ? अरे हम लोग ऑब्जेक्ट तो यहीं तो रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यहाँ पे। तो कहाँ आ रहे हैं ओरिजिन से? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है? सब ये सब यही तो ऑप्शन नंबर आते हैं लेफ्ट साइड। कैसे नंबर है सब? ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर। तो और यहाँ से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे किससे डिनोट करते हैं? यू से। और ये लेफ्ट साइड है तो साइन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? नेगेटिव। अच्छा, ये तो नेगेटिव हो गया। तो हम लोग का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे, हमेशा कैसे लेंगे? हमेशा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसमें लेंगे? माइनस। किसमें? माइनस में। हम लोग का ये यू हमेशा यू किसमें रहेगा? नेगेटिव में।
अच्छा अब क्या आता है डिस्टेंस ऑफ अ इमेज। ये तो इमेज हम लोग डिस्टेंस है, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, कंफर्म तो नहीं है कि इमेज कहाँ होगा। तो इमेज का डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करने के बाद ही तो मिलेगा हम लोग का डिस्टेंस। ये हम लोग का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, करने के बाद मिलेगा हम लोग क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा ये तो हो गया डिस्टेंस इमेज का। आगे देखो आगे क्या है फोकल लेंथ। कौन सा फोकल लेंथ। ये तो कॉन्वेक्स लेंस में, किसमें कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी पैरेलल रे आ रही है, कैसी रे पैरेलल रे कहां से आती है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का F होता है F2 होता है, यहीं से जाती है, कहां से आती है यहीं से। तो फोकस कौन सा यूज हुआ हम लोग का, हम लोग का फोकस कौन सा यूज हुआ, यही वाला तो यूज होगा फोकस। तो फोकस ओरिजिन से कहां है राइट साइड, तो राइट साइड नंबर कौन सा होता है हम लोग का पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग का फोकल किस में लेंगे पॉजिटिव एफ में, किसमें पॉजिटिव, हमेशा फोकल लेंथ किस में होगा पॉजिटिव में। अच्छा फोकल हो गया। अब है आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा अब देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे तो रखेंगे, कैसे रखेंगे ऐसे ही, ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड, ऊपर की साइड कौन सा लाइन जा रहा है ये वाला, और इस लाइन में कैसे नंबर आते हैं, इस लाइन में कैसे नंबर आते हैं हम लोग को पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो हाइट हमेशा किस में होता है पॉजिटिव में, किस में पॉजिटिव में। तो हाइट हम लोग किस में लेंगे पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें पॉजिटिव में। अच्छा अब बात आती है क्या हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट किस में लेंगे, इमेज की हाइट किस में लेंगे, मतलब हाइट इमेज की हाइट जो कंफर्म है कि लेफ्ट होगा देखो कब हम लोग यहाँ बनेगा कभी यहाँ बनेगा, यहाँ ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नीचे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिक्स नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तीनों लोग क्या करते हैं फाइंड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है फाइंड करना पड़ता है। फाइंड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा ये तो हो गया किसका केस कॉन्वेक्स का, किसका कॉन्वेक्स का। हम लोग आगे क्या था कॉन्केव, कॉन्केव में से वही कैसे, देखो इसमें फोकल लेंथ याद करना कि फोकल लेंथ कौन सा है, यूज कौन सा फोकल लेंथ होता है ये वाला, ये वाला देखो ये वाला यूज हुआ है, इसमें आप पॉइंट हो जाएगा देखना कैसे। देखो पहले हम लोग लिख देते क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो इसी को ले लेंगे इसको, ये सब हम लोग का सिग्नल आएगा इसमें लेंगे इसमें। देखो देखो पहले हम लोग इमेज और यहां पर सिर्फ वैसा साइन समझो, साइन सिमेट्रिक साइन वही होता है। ये हम लोग का ओरिजिन अप साइड जाएंगे तो कैसे नंबर, अप साइड जाएंगे तो कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर, नीचे आएंगे नेगेटिव नंबर, इस साइड जाएंगे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से शुरू करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं यहीं पे रखते हैं, क्या ऐसा कभी केस है कि ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, नहीं ऐसा केस तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं इसमें लेफ्ट साइड में, इसके फ्रंट में ही रखते हैं, और फ्रंट में हमेशा कैसा होता है नेगेटिव। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट कहां रहेगा ऊपर की तरफ, ऊपर कौन सी लाइन जा रही है ये लाइन, कहां कौन सी लाइन जा रही है ये लाइन, ये लाइन में कैसे नंबर होता है हम लोग पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा पॉजिटिव। अच्छा ये तो हो गया पॉजिटिव। आगे इमेज, ये बताओ इमेज तो हम लोग फाइंड करना पड़ता है, इमेज तो कंफर्म नहीं कहां बनेगा, इमेज भी कंफर्म नहीं, इसमें भी इमेज क्या करना पड़ेगा हम लोग को फाइंड। हालांकि इसमें भी निकालना ही पड़ता है, लेकिन नहीं अगर लॉजिक लगाया जाए, क्या लगाया जाए लॉजिक। इमेज हम लोग का देखते हैं हम लोग का यहीं पे बनता है हमेशा, क्या बनता है F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही, लेकिन ये भी हम लोग को क्या दिखते हैं हम लोग को फाइंड करने का मिलेगा। ठीक नहीं अधिकांश अधिकांश हम लोग का इमेज कहां बनता है इसके बीच में ले। ठीक आगे देखो अब आगे क्या आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बताओ ऑब्जेक्ट कहां रहता है इस साइड, और इस साइड में कौन सा एक्सिस को फॉलो किया हम लोग ये वाली को, इसमें कैसे नंबर होते हैं हम लोग नेगेटिव, कैसे नंबर नेगेटिव नंबर। तो ये डिस्टेंस हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किससे यू से, किससे डिनोट करते हैं यू से। आया है लेफ्ट साइड तो कैसा नंबर हो जाएगा नेगेटिव। तो
तो यू को कैसे कैसे लेंगे हमेशा इसमें भी नेगेटिव लेंगे। अब बात रही इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे देखो, ये सबसे मेन चीज है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने में। देखो फोकल लेंथ, कौन सा लेंथ, फोकल लेंथ। अच्छा ये बताओ, ये तो हम लोग कंफर्म हो गया। अगर देखो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, कौन सी कैसी आती है लाइट, पैरेलल आती है। यहाँ पर लोग क्या, हम लोग का F1 होता है क्या, F1, यहीं से निकलते हुए क्या पद्धति होती है हम लोग की, क्या लगता है यहाँ से भी रे क्या निकल रही है। देखो यूज किसका फोकस हुआ, इसमें तो हम लोग को ये फोकस हुआ, इसमें ये वाला फोकस हुआ। तो ये फोकस देखो, फोकस कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कैसे नंबर होते हैं हम लोग के, नेगेटिव नंबर। तो फोकस फोकल अफेयर्स में क्या होगा हम लोग का, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव। क्या हम लोग का नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ। अच्छा ये देखो, ये चीज ध्यान रखना, पर नेक्स्ट में फोकल लेंथ क्या था हम लोग, पॉजिटिव। क्या था, पॉजिटिव। अब कनकेव में क्या था, नेगेटिव। ये बात का ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान रखने की बात है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा और कॉन्केव में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान आएगी। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है, देखो आगे साइन तो पढ़ ली, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, उसके यूज भी तो करना है। जान क्या होगा, जब ये नहीं होगा तो यूज कर, यूज कहाँ होता है हम लोग का, हम लोग कुछ क्या होता है, लेंसेस फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, लेंस फार्मूला होता है। इसी फार्मूले क्या करते हैं हम लोग, इससे पहले पुट करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला फार्मूला क्या होता है। जो पहला कहता है 1 by f इज इक्वल टू क्या, 1 by f इज इक्वल टू, हम लोग क्या होता है 1 by v माइनस का 1 अपन u। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें v तो पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिरर क्या पढ़ रहे थे, मिरर। तो मिरर हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव था, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है, कैसा हो जाता है हम लोग का, ये नेगेटिव। ये बात को ध्यान रखिएगा, जब मिरर का तो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो कैसा लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, और जब लेंस का न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, बस हम लोग यही पढ़ना है कि लेंस बोला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी के बेसिस पर सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्या आता है, मैग्निफिकेशन। क्या आता है, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या आता है, देखो मैग्नीफाई करना, क्या करना, मैग्नीफाई करना। सिंपली एक कुछ नहीं होता है, बस इससे ये पता चलता है कि जो लोग इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है उसकी कितनी गुनी बड़ी है, बड़ी, या फिर उससे डिस्टेंस के कितनी गुनी दूर है। बस यही सब उसका रेशियो फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है, रेशियो। अच्छा तो रेशियो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा दो फार्मूला है। कितने फार्मूले, दो फार्मूले। चलिए देखते हैं। देखो पहला क्या कहता है, इनका मैग्निफिकेशन होगा, कितना होगा, तो हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ, देखो इसको किसे डिनोट, हाइट ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट इमेज का, किसका, इमेज का। और इसमें क्या करेगा, हाइट ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब देखो, ये तो पहला फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला निकालने का मैग्निफिकेशन का, क्या है, v अपॉन u। कौन सा, v अपॉन u। इसमें भी चेंज है, जब हम मिरर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मिरर क्या पढ़े थे हम लोग, मिरर के, मिरर्स के फॉर्मूले में, या फिर पढ़ रहे थे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसमें हम लोग यहाँ पर क्या था, माइनस था, लेकिन लेंस में उससे क्या होता है, उल्टा, माइनस होने में प्लस हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। मिरर में क्या था, नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, और इसमें लोग क्या आ गया,
मिरर में हम लोग का नेगेटिव था, कैसा क्या था, नेगेटिव, इसमें क्या हो गया हम लोग का पॉजिटिव। ठीक, अब देखो एक और चीज आता है, क्या अगर मैग्निफिकेशन, क्या अगर मैग्निफिकेशन देखो जीरो के क्या हो जाए, बड़े और वन से छोटे हो जाए, क्या हम लोग का ये मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का कैसा बनता है, अगर मैग्निफिकेशन होगा जीरो से बड़ा और वन से छोटा आ जाए, क्या हो जाए, मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, वन से छोटा जीरो से बढ़ता है, इमेज में कैसा बनता है, डिमिनिश्ड, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस ऑब्जेक्ट इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा क्या होगा, छोटा होगा। इसको भी न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद इसके बेसिस पे, ये तो पहला आ गया। और एक और क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन हो जाए किसके इक्वल हो जाए, वन के, किसके इक्वल, वन के, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसा बनता है, इमेज हम लोग का सेम साइज, कैसा सेम साइज का बनता है। अच्छा ये तो, और एक क्या ऐसा भी तो हो सकता है जो मैग्निफिकेशन हो वन से बड़ा हो जाए, तो मैग्निफिकेशन वन से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अब इमेज कैसा बनेगा हम लोग का, इनलार्ज, कैसा बनेगा, इनलार्ज। अच्छा ये तो पहला। अगर देखो अगर हमको जो मैग्निफिकेशन है क्या है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो जाए, कैसा हो जाए, पॉजिटिव, अगर हमका मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो इमेज हम लोग कैसा बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो हम लोग जो इमेज है वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, इरेक्ट, कैसा बनेगा, इरेक्ट। और हम लोग इरेक्ट के साथ पहले क्या पढ़ सकते हैं, इरेक्ट के साथ कैसे इमेज बनता है हम लोग का, वर्चुअल, कैसे इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा क्या मैग्निफिकेशन में सब पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी तो आ सकता है, पॉजिटिव तो क्या आ सकता है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा हम लोग का, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इमेज हम कैसा बनेगा, रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल, इमेज कैसा बनेगा हम लोग का, रियल। कब बनेगा, जब मैग्निफिकेशन क्या जाना, नेगेटिव हो जाता है। अच्छा तो रियल का एक और दोस्त है, क्या है, इन्वर्टेड, क्या दोस्त है, इन्वर्टेड, रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड, इजेड के साथ वर्चुअल, रियल के साथ इन्वर्टेड। अच्छा अब देखो ये लोग पता कैसे चला, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके सबके बेसिस पर। देखो मतलब पहला क्या, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हम लोग का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर। और हम लोग का जो हाइट ऑफ इमेज है, क्या है हम लोग का, जो हाइट ऑफ इमेज है कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। निकालते हैं क्या मैग्निफिकेशन, निकालते हैं क्या मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएगा हम लोग का, हाँ दोनों हाइट है, तो हाइट में कौन सा फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पुट करो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का कितनी है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 40 सेंटीमीटर, 1/2 0.5। अब देखो 0.5 जीरो से बड़ा है, 0.5 क्या है, 0.5 है, जीरो से तो बड़ा है, ये वन से छोटा भी तो है, वन से छोटा भी तो है, क्या सकते हैं वन से छोटा। मैग्निफिकेशन कैसा है हम लोग का, वन से छोटा और जीरो से बड़ा, इसमें हम लोग क्या बनेगा, इमेज कैसा बनेगा हम लोग का, डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। देख लो कैसे बन गया, ऑब्जेक्ट की हाइट है 40 सेंटीमीटर और इमेज कैसी बनी 20 सेंटीमीटर, छोटा बनेगा नहीं बना, अरे भाई ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 40 सेंटीमीटर और इमेज क्या है 20 सेंटीमीटर, 40 से 20 की बात नहीं हुआ, इमेज का छोटा हुआ ना, तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसा आ गया, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, वन से जीरो से बड़ा वन से छोटा आएगा तो क्या होगा डिमिनिश्ड, क्या होगा डिमिनिश्ड। अच्छा ये तो डिमिनिश्ड का केस हो गया, भाई अगर सेम साइज केस हो जाए, सेम साइज के केस भी देख लेते हैं। अब मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 40 है और इमेज में कितनी बने हम लोग, 40 कितनी बने 40 बने। अच्छा 40 सेंटीमीटर का, तो निकाल दो भाई मैग्निफिकेशन कितना आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निकाल दो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 40
ऑब्जेक्ट क्या है 40 कट कितना आएगा मैग्निफिकेशन कितना आएगा मैग्निफिकेशन हम लोग का 1 और 1 किस मैग्निफिकेशन कितना आएगा हम लोग 1 आएगा और 1 इक्वल तो आया है 1 के इक्वल तो आया है तो देखो यहाँ पर हाइट थी जो ऑब्जेक्ट हाइट थी 40 सेंटीमीटर इमेज में 40 है इक्वल है कि नहीं है इक्वल है तो क्या लेना होगा सेम साइज अच्छा ये तो होगा ये केस हम लोग का और तीसरा देख लेते हैं यूनियन क्या हो बड़ा हो 1 से क्या हो बड़ा तो लेट लेते हैं क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग की 15 सेंटीमीटर है कितनी है 50 सेंटीमीटर और इमेज में कितना बनेगा हम लोग का 30 सेंटीमीटर कितने का 30 सेंटीमीटर का ठीक निकालो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या मैग्नीफिकेशन का क्या होगा हम लोग का हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा ये कितना लेगा हम लोग का हाइट ऑफ इमेज कितनी है 30 ऑब्जेक्ट क्या है 50 कट कितना आएगा अब तू देखो 2 क्या है 10 से 1 से क्या है बड़ा ही तो है वहां का मैग्नीफिकेशन कितना आ गया और 2 अरे 2 क्या है 1 से बड़ा ही तो है 1 से बड़ा है कि नहीं ये हमने मैग्नीफिकेशन जो 2 आया अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 50 सेंटीमीटर और इमेज का नाम आ गया 50 सेंटीमीटर बड़ा बना कि नहीं बना क्या वही चीज लिखिए क्या है इनलार्ज मींस क्या बड़ा बनेगा अच्छा अब इसका तो देख लिए कैसे हो गया भाई अब इसकी तरह तो पॉजिटिव में नेगेटिव समझता है नेगेटिव इन्वर्टर के समझता है रियल वर्ड चलिए इसका भी मतलब देख लेते हैं तो पहला सूत्र देखो एन ऑब्जेक्ट क्या है पुट इन front of convex lens किसके convex lens के ऑब्जेक्ट का अच्छा एट 5 सेंटीमीटर a focal length 10 centimeter find position and measure of image ठीक देखो एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट का पुट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस को मान लो कन्वेक्स लेंस क्या है यहां पर मान लो ये क्या है कन्वेक्स लेंस कहां रखा गया है 5 सेंटीमीटर कहां रखा गया है 5 सेंटीमीटर पर और इसका फोकल लेंथ कितना है फोकल लेंथ कितना है ये कितना है 5 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ कितना हम लोग का 10 सेंटीमीटर अब बोला कि ऑब्जेक्ट का नेचर बताइए और इमेज बताइए नेचर बताइए और उसमें बताइए निकाल देते हैं पहला वाला क्या निकालते हैं मिरर लेंस में बोला तो क्या होता है लिख लो देखो यहां पर हम लोग का देखो ये कितना लगेगा ये माइनस का 5 क्योंकि कहां रखा गया है लेफ्ट साइड कितना जाएगा माइनस का 5 और हम लोग का फोकल लेंथ कितना क्या हो जाएगा हम लोग का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा फोकल लेंथ क्या लेंगे पॉजिटिव में 10 लेंगे कि नेगेटिव में 10 लेंगे ये बताओ फोकल लेंथ किसमें लेंगे फोकल हमने देखो लिखा है क्या इधर का साइड लेकिन रियल में कहां होता है कन्वेक्स लेंस किसका यूज करता है यहां फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ का इसके यूज करता है f2 का यूज करता है ये तो मैंने दिखाया आपको कंफ्यूज करने के लिए लेकिन f2 यहां पर रियल होता क्या है f1 यूज क्या करता है इसका ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर अच्छा बताइए इमेज कहां लगेगा चलिए f कितना होगा 10 सेंटीमीटर लगाते हैं फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 by v minus का 1 upon u 1 upon f कितना है 10 1 upon v minus 1 upon u कितना है minus का 5 तो 1 upon 10 is equal to 1 upon v plus का 1 upon 5 ठीक अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 upon 10 minus का 1 upon 5 is equal to 1 upon v 10 1 minus का 2 is equal to 1 upon v 1 upon 10 is equal to 1 upon v तो v इसको कितना आएगा हम लोग माइनस का 10 कितना आएगा माइनस का 10 v क्या निकलना होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज v क्या निकलता है
कि ऑप्टिकल से ट्रांसमिशन का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 किस में है नेगेटिव में। देखो यही तो 10 हम लोग का ये मान लो क्या बन गया इनमें से कितना बन गया 10 सेंटीमीटर का। अच्छा तो 10 सेंटीमीटर को निकाला जाता है हम लोग क्या निकल गया हम लोग पहले तो अपना पोजीशन निकल गया कहां है एट 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर मतलब पोजीशन हमेशा निकालते हैं। हमेशा का फार्मूला क्या होता है ये सॉल्व v अपॉन u v निकाल दो v कितना है माइनस का a में v बताओ तो पहले पहले देखो ये देखो u कितना है माइनस का क्या हम लोग का 5 पुट करो माइनस का 5 10 अपॉन का 5 कितना आ गया 2। अब देखो 2 आया कितना 2 आया और 2 में कौन सा साइन है पॉजिटिव है कुछ नहीं तो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव से क्या होता है इरेक्ट। अच्छा ये बताओ देखो यहां से ऐसे रे आई होगी ऐसे रे और फोकस से गई होगी। देखो इसको लिख देता हूं फोकस से गई होगी एक ऐसी गई होगी आगे तो मीन है नहीं हम लोग एक्सटेंड करके पीछे यहां पर क्या बन गया इमेज तो बनाए किससे टोटल लेंथ से। अच्छा टोटल लेंथ में बनाते हैं कौन सा बनता हम लोग वर्चुअल इमेज पहला पॉजिटिव है पहला का क्या आ गया वर्चुअल क्या आ गया वर्चुअल। अच्छा और दूसरा क्या था हम लोग जो इरेक्ट भी तो ये भी ऐसे पहला इरेक्ट दूसरा इरेक्ट और नहीं वाले को इरेक्ट हो गया वर्चुअल हो गया एग्जाम कौन सा था पॉजिटिव था क्या था पॉजिटिव था। अच्छा एक और महसूस कर लेते हैं इसमें क्या नेगेटिव आता हो देखो इसी को देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखा 20 सेंटीमीटर पर इसका फोकल लेंथ 10 हो इसका आप सॉल्व करिएगा इसको आप लोग सॉल्व करेगा सेम ऐसे हम लोग का नेगेटिव में कुछ नंबर्स आएंगे इसका जो आंसर आता है नेगेटिव आपका जो नेगेटिव आएगा आपको माइनस में 1 आएगा इन्फिनिटी कितना है मतलब आपका -1 इसको सॉल्व करेगा आपका इतनी है -1 तो माइनस देखो माइनस आया तो माइनस क्या डिनोट करेगा हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड अब 1 क्या डिनोट करेगा हम लोग सेम साइज क्या डिनोट करेगा 1 क्या है सेम साइज तो है। अब पहला वाला का +2 आया था तो प्लस का डिनोट करा था इरेक्ट एंड वर्चुअल और 2 लार्ज ठीक नहीं इससे आप लगा लीजिएगा आपका ये आंसर आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं किससे पावर ऑफ रिलायंस किससे पावर ऑफ रिलायंस किससे पावर ऑफ रिलायंस तो नाम से देख लो क्या लिखा है पावर तो पावर देखो और मान लो बॉडी बिल्डर आदमी है बोले कि उसका पावर अधिक है किसी को भी मार सकता है क्योंकि बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डर में मार सकता है और हमारे दुबले पतले हमको कौन है हम खुद ही पिटा के चले आएंगे और बीमारी में पिटा जाएंगे देखो तो पावर हम लोग भी तो बता सकते हैं शरीर देख के लेकिन किसका पावर बताना है लेंस का किसका लेंस का। अच्छा तो लेंस में होता क्या है एक तो कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग एक क्या होता है कन्वर्जिंग दूसरा डाइवर्जिंग होता है। अच्छा चलो देखो एक लेंस बनाते देखो ये लेंस और ये लेंस बढ़िया से बना लेते हैं। देखो ये बताओ ये कॉन्वेक्स लेंस है अगर देखो इसका अगर मैं एक प्रिंसिपल निकालना यहाँ से अगर रे आएगी कहाँ जाएगी देखो निकालने के लिए क्या देखो और इसके स्टेप बनेंगे क्या बनेंगे जिस स्क्वायर से मिलकर बना है उसको पूरा करते देखो इसको कर एक्सटेंड करेंगे सी कहाँ है हमारा हाँ सी यहाँ पर क्या होगा एक फोकस इसका कहाँ होगा यहाँ हो जाएगा ठीक इसके कैसे हो गया अब इसका नीचे वाला का ऐसे कुछ ऐसा बनेगा सी कहाँ होगा मतलब
ज्यादा ही छोटा बन गया। यहाँ हम लोग क्या होगा सी का फोकस हम लोग का यहाँ से आधा ही होता है फोकस, यहाँ से भी है यहाँ से भी। देखो एक चीज, देखो एक चीज लेंस पतला है, लेंस पतला तो स्फीयर बड़ा बन गया, और बड़ा बनेगा तो फोकस भी हम लोग का थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, सी का आधा ही होता है थोड़ा बड़ा होगा किसके मुकाबले, इसके मुकाबले इसके स्फीयर छोटा बना, छोटा बनने के चलते सी भी पास हुआ तो फोकस भी पास, तो क्या हो गया इस यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर होगा, बेंड हुआ यहाँ पे इतना पर। देखो इससे से कम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब लेंस मोटा हुआ जल्दी बेंड कर गई, और लेंस पतला हुआ था दूर पे हुए। तो देखो कभी आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा इसका, यहाँ पर सी आता है तो यहाँ पर एफ मींस अगर ये आएगी तो किसकी अलग से जाएगी, इसके यहाँ से जाएगी, और यहाँ पर अगर ये आती है कैसे पैरेलल, यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ से होगा तो यहाँ पे एफ मींस इसको लेते हुए निकाल दोगे। देखो लेंस पतला तो स्फीयर भी बड़ा, यहाँ पर लेंस मोटा तो स्फीयर छोटा बना, जिसका इसके चलते क्या हो रहा है फोकस होने लगा, पतले के साथ बड़ा तो मोटे के साथ छोटा है। तो यहाँ से एक रिलेशन देखो, एक चीज को देखने को मिल रहा है, तो का फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, जो फोकल लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस। अगर लेंस को थिकनेस को पतला करो तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, अगर थिकनेस को बढ़ा रहे तो फोकल लेंथ कम हो जा रहा है। सिंगल लेंस में भी देखो थिकनेस को पतला किए तो फोकल लेंथ बढ़ गया, थिकनेस को मोटा किए तो फोकल लेंथ कम हो गया, इनवर्सली है कि नहीं है। तो इसी के देखते हुए पावर का एक फार्मूला है, क्या है, एक फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है। देखो पावर देख रहे हो, लेंस के थिकनेस के चलते हम लोग लाइट जो बेंड हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है, अच्छा चेंज तो हो जा रहा है। तो उनका पावर दो, पावर से किस लिए नोट करते हैं P से, अब पावर इक्वल होता क्या है 1 अपॉन फोकल, फोकल किस में मीटर में, अच्छा फोकल मीटर में हो गया, दोनों क्या पावर का निकालने का यूनिट है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका तो ये हो गया, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका जो एसआई होता है क्या है, डायरेक्टर होता है, क्या होता है डायरेक्टर, क्या इसका यूनिट क्या होता है डायोप्टर, डायोप्टर। अच्छा ये तो पावर इसमें मीटर है, क्या सभी लेंस का जो फोकल मीटर में होगा, उसका मान लो उसका सेंटीमीटर में होगा कि नहीं होगा, उसका सेंटीमीटर में तो होगा, तो क्या लिख सकते हो हम यहाँ से फोकल मान लेते हैं उसका, देखो मान लेते हैं उसका फोकल मान लो उसका न्यूमेरिकल दे दिया कि फोकल लेंथ कितना दे दिया हम लोग का, फोकल मान लो कितना दे दिया, तो फोकल लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे मीटर को, ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, अच्छा तो 100 से डिवाइड कर दो इसको 5 को 100 से, अच्छा तो क्या हो जाएगा उनका 1 अपॉन फोकल, देखो फोकल लेंथ मीटर में, ये मीटर में ही तो आ गया, कह सकते हैं 5 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो कितना होगा 100 अपॉन 5, क्या होगा 100 अपॉन 5। एक चीज देखो, एक चीज चेंज देखो, इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम लोग ने जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था वही तो यहाँ वैल्यू है, वही वैल्यू कि नहीं, यहाँ 5 थी, यहाँ भी 5, इससे एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्या क्या हम तो P होगा कितना होगा 100 अपॉन F, इसमें सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा तो कैसा फॉर्मूला है ये वाला, अगर मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला है, दोनों एक ही चीज, दोनों चीज एक ही है, लेकिन चेंज क्या है यूनिट का, यहाँ सेंटीमीटर से यहाँ पे मीटर। ठीक यहाँ तक क्लियर,
अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा चश्मा का बोलते हैं कि 5 का है, इतने का है, उतना का है। तो सुना लो, एक आदमी है, क्या है, एक आदमी, अच्छा, वो बोल रहा है कि मेरा चश्मा है, मेरे चश्मा का जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। कितना है? बोल रहा है कि मेरा जो क्या कहता है, मेरा जो चश्मा है उसका फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। बताइए कि उसका पावर कितना है? चश्मा कहते हैं ना कि मेरा पावर ज्यादा है तो चश्मा, तो चश्मा का पावर निकालते कैसे हैं? चलिए तो देख लेते हैं। बोला है कि फोकल लेंथ कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दिया जाता है कि p 100 अपन किस पे है? सेंटीमीटर में लिखा दो 100 अपन फोकल लेंथ, 100 अपन फोकल लेंथ किस में? सेंटीमीटर में। पुट कर वैल्यू 100 अपन 50 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 2 किस में आ गया? डेल्टा किस में? डेल्टा में। क्या बात समझ में कि बोला क्या, फोकल लेंथ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। और इसका होता क्या है? 100 अपन फोकस 100 अपन 50 कितना है? 2 डायरेक्टर। क्या है? 2 डायरेक्टर। आगे क्या बोला कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा? कॉम्बिनेशन क्या है? क्या क्या देंगे? ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस क्या होगा? किस में? तो लेंस क्या करता है? कंबाइन करता है। क्या है? इन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें मतलब ये क्या समझ? कन्वेक्स लेंस है, इसमें आप ऐड कर दिया कॉन्केव, कन्वेक्स। देखो यहाँ पे कॉन्केव, देखो ये हम लोग कौन सा लेंस है? ये हम लोग कॉन्केव लेंस। और ये हम लोग क्या कौन सा लेंस है? ये वाला कन्वेक्स। और ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का देखो, ये और ये हम लोग कौन सा लेंस है? कॉन्केव। और ये लेंस कितना है? बोलता है कि इसका पावर, नेट पावर कितना होगा? जो पावर हम लोग का ऐसे को पावर नेट कितना होगा कि अगर यहाँ से रे यहाँ से निकली तो टोटल इसका पावर कितना होगा? क्या पावर कितना होगा? देखो, तो पावर के लिए देखो, पावर को देखो ये कैसे करते हैं। इस वाले आप कितना भी ले क्या हो, कितना भी ले क्या इसका भी कुछ पावर होगा? लेट करते हैं, इसका p1 है, इसका भी कुछ पावर होगा। मान लेते कितना है? p2 है। अच्छा, इसका भी कुछ पावर होगा, ये वाला थर्ड लेंस है, इसका मतलब p3 है, इसका भी कुछ पावर होगा, मान इसका क्या है? p4 है। ऐसे ऐसे कितना भी लेंस, कितना भी लेंस हो तो करते क्या है? नेट में करते क्या है? सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दो भैया, p1 प्लस का p2 प्लस का p3 प्लस का p4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी होगा क्या लेंस सब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अच्छा, एक एग्जांपल से कर लेते हैं जहां पर और समझ में आ जाएगा। देखो, मान लिया हम लोग का कॉन्केव कॉन्वेक्स, अरे हम लोग कितना है? 1 देखो, 2 कॉन्केव और 2 कॉन्वेक्स क्या है? 2 कॉन्केव लेंस और 2 कॉन्वेक्स दे दे। इसका देखो, इसका फार्मूला कितना दे दिया? माइनस का 2 डायरेक्टर, ठीक। इसका दे दिया प्लस का 3 डायरेक्टर। अच्छा, इसका दे दिया ये कन्वेक्स कॉन्केव का माइनस का 3 डायरेक्टर, इसका दे दिया मान लो 5 डायरेक्टर। क्या दिया? 5 डायरेक्टर। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अगर लेंस कौन सा है? कॉन्केव है, इसका पावर हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में। किस में? नेगेटिव में। अच्छा, बोलोगे नेगेटिव क्यों आ रहा है? बोलोगे कि नेगेटिव क्यों आ रहा है? इसमें बताओ, इसमें अगर आप रेट डालते हैं, इसका यूज करती है इस फोकस का, ये फोकस होता है किसमें? नेगेटिव में। तो 1 बाई फोकस, यही तो हम लोग फॉर्मूला में बता रहा है। अब फॉर्मूला में कैसा आई है? नेगेटिव। तो पावर कितने किस में आएगा हम लोग का? नेगेटिव में ही तो आएगा। अब बात करते हैं किस में? कन्वेक्स में। तो कौन सा फोकस यूज होता है हम लोग का? ये वाला फोकस। तो ये क्या हम लोग का? पॉजिटिव है। तो 1/f होता है हम लोग का, f किस में है? यहाँ
पॉजिटिव, तो हम लोग का पावर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक, इसलिए देखोगे यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे क्या लिखा है माइनस, माइनस क्यों कि कौन सा है कॉन्केव, ये हम लोग का पॉजिटिव, कॉन्वेक्स ये हम लोग का नेगेटिव होगी, कॉन्केव है ये हम लोग का पॉजिटिव होगी, क्या है कॉन्वेक्स। तो क्या निकालते हैं इसको, पावर नेट पावर कितना होगा इसका, तो जोड़ दो भैया, क्या होता है P1 प्लस का P2 प्लस का P3 प्लस का P4, क्या 1 2 3 4 ही तो लेंस है, जोड़ दो सबको। P1 कितना होगा -2 प्लस का P2 कितना है 3 है, और तीसरा कितना है माइनस का 3 है, और चौथा क्या होगा 5, जोड़ दो कितना आएगा, कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, 5 में से 2 गया 3, कितना आएगा 3 डायरेक्टर, मींस टोटल पावर कितना आएगा, पावर 3 डायरेक्टर। ठीक, तो यहाँ के साथ हम लोग का ये हम लोग का, तो यहाँ के साथ हम लोग का ये हम लोग का लास्ट लेक्चर था, और हम लोग का यहाँ पर चैप्टर में क्या हो जाता है कंप्लीट। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उसके लिए उसके पहले आप लोग देखो एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स खूब करना है, न्यूमेरिकल्स को खूब सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स करोगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से।